बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी मिक्स्ड कट एल्गोरिदम मेथड या मिक्स्ड एल्गोरिदम मेथड। तो जैसे कि प्रीवियस मेथड जो हमने फ्रैक्शनल कट मेथड किया था उसके अंदर हमारे पास जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है था, ऑब्जेक्टिव एक पार्ट होता है, एक सब्जेक्टिव। इसके अंदर हमारे पास जितने भी वेरिएबल थे उन सभी को, मतलब जो फ्रैक्शनल फॉर्म में थे, उनको आपने इंटीजर बनाना होता है। लेकिन मिक्स्ड कट या मिक्स्ड एल्गोरिदम मेथड के अंदर ये करना होता है कि जो उसने वेरिएबल हमें बताया होगा उसको आपने जस्ट इंटीजर बनाना है, बाकी जो भी हैं वो फ्रैक्शनल फॉर्म में ही रहने हैं, मतलब उनको फ्रैक्शनल में ही रखना है आपने। जस्ट इसके अंदर इंटीजर फॉर्म में भी होगा और फ्रैक्शनल भी होगा, मतलब मिक्स्ड में सारा होगा। इसलिए इसको मिक्स्ड एल्गोरिदम या मिक्स कट एल्गोरिदम मेथड कहते हैं। इसका जो डेरिवेशन के बाद जो हमारे पास लास्ट पे जो रिज़ल्ट आता है ये इसका यूज़ होगा। ये फार्मूला होता है एस के, जैसे कि पिछले में हमने प्रीवियस में भी पढ़ा था कि एस आई सुमेशन ऑफ, फिर उसके बाद माइनस एफ आई, जो आपने फ्रैक्शनल फॉर्म में पढ़ा था। अब ये आपने फार्मूला याद रखना है कि एस के माइनस सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर प्लस एफ के ओवर एफ के माइनस वन सम ऑफ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, इक्वल टू माइनस एफ ऑफ के। एफ ऑफ के क्या होगा, जो आपके पास, जैसे मैंने प्रीवियस मेथड में बताया था कि एफ आई हम कैसे निकालते थे कि हमारे पास जो भी लास्ट पे जो सोल्यूशन बनता था फ्रैक्शनल फॉर्म में, उसके अंदर जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है वो एफ के होती है, ठीक है, या एफ आई होती है। लेकिन इसके अंदर ना उसने हमें खुद ही बताया होगा कि जस्ट इस वेरिएबल को आपने, फ्रैक्शनल फॉर्म वाले को आपने इंटीजर बनाना है, बाकियों को आपने नहीं देखना था, हमने जस्ट उसी को ही यूज़ करना है एज एफ के। तो ये फार्मूला जो है ये आप देख लें, इस फार्मूले को हमने यूज़ करना। अभी ये सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सारा उसी तरह जैसे होगा उसी तरह लिखा करेंगे। ये जो नेगेटिव टर्म हुआ करेगी, जो नेगेटिव इंटीजर हुआ करेगा, उसमें एफ के जो हमारे पास आया करेगा उसको हमने ओवर में और उसमें से एक माइनस करके उस मल्टीप्लाई करना है नेगेटिव को, मतलब नेगेटिव को इसमें पॉजिटिव बनाना होता है जस्ट। बाकी सारा वही फार्मूला है। चलें अब हम क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी मैक्सिमाइज, हमने एक क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पार्ट है जी 7x1 प्लस 9x2 और सब्जेक्टिव पार्ट उसने दिया है -x1 प्लस 3x2 लेस दैन इक्वल 6, 7x1 प्लस x2 लेस दैन इक्वल 35। अच्छा, नीचे ना ये उसने असल बात लिखी हुआ करेगी, जो इस मेथड की जो असल पहचान है, कि उसने हमें जस्ट जितने इंटीजर बताए होंगे उनको, मतलब वेरिएबल जो बताए होंगे उसको ही हमने इंटीजर बनाना है, बाकियों को नहीं हमने देखना है। तो जैसे कि नीचे उसने लिखा हुआ है कि x1 नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब x1 जो हमारे पास फ्रैक्शनल होगा इसको आपने इंटीजर बनाना है, x2 जो है ना उसको आपने नहीं देखना, ठीक है। तो सबसे पहले उसी तरह जैसे आपने फ्रैक्शनल कट मेथड को सॉल्व किया था कि सबसे पहले हम सिंपलेक्स मेथड लगाते हैं, ठीक है। सिंपलेक्स मेथड से अगर तो ये सारा इंटीजर बन जाता है सोल्यूशन, तो फिर तो हमें आगे मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं बनता तो फिर हम इसको इंटीजर फॉर्म को, फिर उसके जो फ्रैक्शनल फॉर्म जो हमारे पास आती है, फिर हम उसमें मिक्स कट वाला फार्मूला लगा के फिर उसके बाद हम ड्यूअल सिंपलेक्स मेथड लगाएंगे तो सॉल्व होगा। तो सबसे पहले इस सारे को हमने सॉल्व किया सिंपलेक्स मेथड से, ठीक है। तो सिंपलेक्स मेथड से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन के अंदर कुछ इस तरह आ जाएगा 63 7/2 9/2, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा है ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आ रहा है, इंटीजर फॉर्म में नहीं है। लेकिन इसके अंदर उसने हमें जस्ट क्या बताया हुआ है कि मिक्स कट में सिर्फ x1 नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब x1 को आपने इंटीजर बनाना है, बाकी को आपने नहीं देखना, ठीक है। तो हमने फिर करना क्या कि, अच्छा, फिर उसके बाद जी अब हमने x1 नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो हमने x1 वाली जो रो होगी सारे को आपने लिख लेना है सारी, जैसे में हम पिछले मेथड में हमने फ्रैक्शनल कट में जो हमने सारा लिखते होते थे, लेकिन इसमें हमने ये वाली जो रो है, ये सारी रो जो है ये मैं सारी लिखने लगा हूँ x1 वाली, ठीक है। तो x1 वाली हमने लिख ली, ये क्या थी x, यहाँ पे x1 है, उसके बाद ये 0x2 -1/22 x3, और ये आ जाएगा 3/22 x4 आ गया इक्वल टू 9/2। 9/2 को आप लिख सकते हो ना 4 + 1/2, ठीक है। अब ये हमारे पास जो हमने x1 को ही हमने इंटीजर बनाना था तो वो हमने सारा लिख ली, ठीक है, सारी रो लिख ली, ठीक है। अब आपने ये करना है कि वो फार्मूला जो है वो सारा आपने लिखना होता है। वो क्या था, एस के सम ऑफ पॉजिटिव टर्म प्लस एफ के -1 सम ऑफ नेगेटिव टर्म माइनस एफ ऑफ के।
अब हमारे पास एफ ऑफ के इधर क्या है 1/2, ठीक है। तो ये x1, अब एस हम जब सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म लिखने लगे तो एस के की जगह हम 1 पुट कर देंगे, ठीक है, फर्स्ट आइट्रेशन। तो ये S1 इक्वल आ जाएगा सम ऑफ पॉजिटिव टर्म प्लस F1/F1 - 1 सम ऑफ नेगेटिव टर्म माइनस F(1). अब S1 तो उसी तरह इक्वल टू, अब ये जिस सम ऑफ पॉजिटिव टर्म इसमें इस रो के अंदर कौन सी है मेरे पास, तो देखें हमारे पास ये वाली जो है ये सारी सम ऑफ पॉजिटिव टर्म है। तो ये मैंने लिख ली 3/22x4, ठीक है, प्लस सम ऑफ नेगेटिव टर्म। तो नेगेटिव टर्म हमारे पास कौन सा है, ये इसको आपने पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। ये क्या है -1/22। तो ये -1/22 है ना, इसको आपने लिखा और इसमें हमने क्या करना है साथ, ये जो हमारे पास F1 है इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, मतलब F(1) / F(1 - 1), ये आपने जस्ट करना होता है, नेगेटिव टर्म के अंदर जस्ट यूज़ करना होता है, पॉजिटिव टर्म तो एज इट इज़ लिखना है। अब ये क्या था F1 मेरे पास क्या है 1/2, ठीक है। तो ये मैंने 1/2 इंटू 1/2 -1 इंटू -1/22x3 और माइनस F(1) की जगह हमने लिख ली -1/2। अब इसको हमने सॉल्व करना है, इसको हमने पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए ये उसी तरह 3/22x4 प्लस, अब इसको जब हम करेंगे तो ये 1/2 और ये आ जाएगा -1/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 जब इससे मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस माइनस प्लस सिंप्लीफाई करेंगे जी 1/22x3 आ जाएगा और -1/2। फिर उसके बाद हमने ये क्या करना है कि F1 जो है इधर ही रखना है, ये जो F1 और ये सारी वैल्यू उठा के इधर माइनस कर देनी है। तो ये हम S1 -3/22x4 -1/22x3 इक्वल टू -1/2 आ गए। अब ये आपके पास एक नई इक्वेशन बन गई है। तो ये जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हमने फिर खुद से एक रो लिखनी है और एक कॉलम ऐड करना है, ठीक है। तो हमने फिर क्या किया कि इसके अंदर हमने यहाँ पे एक रो और यहाँ पे एक कॉलम हमने ऐड करना है, ठीक है। तो आपने फिर क्या किया, यहाँ पे एक रो कॉलम ऐड कर दिया और एक रो ऐड कर की, ठीक है। फिर हमने क्या किया जी, ये S1 रो भी ऐड कर और S1 कॉलम भी हमने ऐड कर दिया, S1, ठीक है। तो ये 0 0 ये हमारे पास जो वैल्यू थी ये सारी मैं लिख रहा हूँ, ये 0 0 फिर 3 बाई ये आ जाएगा -1/22, जो हमारे पास इधर जाके आया ये -1/22x3 की जगह हम वो लिख देंगे, x4 की जगह हम क्या लिखेंगे -3/22 और इक्वल टू सॉल्यूशन जो हमारे पास था -1/2 आ गया। अब आपने इस पे लगाना जी उसके बाद ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड। तो ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड आप जानते हैं सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव वैल्यू देखते होते हैं मोस्ट, और फिर इसको हम डिवाइड करते हैं ज़ीरो पे, और डिनोमिनेटर के अंदर अगर ज़ीरो और पॉजिटिव टर्म आ जाए तो उसको इग्नोर कर देते हैं, मैक्सिमाइज में एब्सोल्युटली हम रेशो लेते हैं। उसके बाद फिर हम आगे चल, अच्छा, तो हमने फिर ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड जस्ट लगाना है, तो इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्मॉलेस्ट रेशियो इसकी बनेगी, ठीक है। फिर इसको आपने क्या करना है 1 बनाना है और इसके ऊपर आपने क्या करना है 0 0 बनाना है, मतलब गॉस जॉर्डन मेथड लगाना है, रो ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। तो मतलब रेडियो सैचुरेशन फॉर्म हमने करना है, ठीक है। तो ये फिर ये 1 बनाएंगे, इसके ऊपर 0 0 रो ऑपरेशन लगाया है, ठीक है। तो आपके पास जब हम देखेंगे तो हमारे पास ये जो x1 है ये इंटीजर बन गया है। तो हमने जस्ट x1 को इंटीजर बनाना था, बाकी हमारे पास सोल्यूशन जो सा मर्जी आए। तो ये फिर इसका जी रिक्वायर्ड द दिस टेबल यूर द रिक्वायर्ड ऑप्टिमल सोल्यूशन, हमारे पास x1 4 आ गया, x2 उसने हमें नहीं कहा था, वो है 10/3, ठीक है, और z = 58। तो ये आपके पास इसका टोटल सोल्यूशन आ गया। तो इस तरह आपने ये मेथड करना है। इसी तरह एक और एग्जांपल क्वेश्चन है, इसको मैं जस्ट आपको मैं समझाने लगा हूँ कि हमने किया करना है। इसमें भी देखो हमारे पास ये सारा मैक्सिमाइज फंक्शन है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। ये x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल 0। अब उसने हमें क्या बताया कि उसने जस्ट हमें क्या बताया कि इसको एल्गोरिदम मेथड किस में यूज़ करें, कि x1 है और एक x
3 है, इसको आपने इंटीजर फॉर्म बनाना है, ठीक है, और बाकी जो मर्जी आए उसी तरह इसको आपने जस्ट पहले से सबसे पहले सिंप्लेक्स मेथड लगाया तो ये सारा फ्रैक्शनल फॉर्म आ गया। अब आपने x1 और x3 को इंटीजर बनाया तो इसको सिंपल और मज़ीद हम 2+1/2 लिख सकते हैं, इसे 6+1 जो है वो 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एफ़ के फिर हम कैसे लिखते होते हैं, मैक्सिमम। मैक्सिमम हमारे पास क्या है, आप ये देखो, अब ये दो वैल्यू आ गया x1 और x3। अब एफ़ के हमारे पास क्या है, ये 1/2 है और ये 1/4 है। तो 1/2 सबसे बड़ा होगा तो उसको आपने पहले वो वाली रो ले लेनी है, ठीक है, x1 वाली आपने ली, ठीक है। अब देखो इसमें गौर करो, इसमें तो सारे पॉजिटिव हैं तो हमने जस्ट फार्मूला लिखा, ठीक है। अब इसमें तो नेगेटिव है ही नहीं है जो इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म को पॉजिटिव बनाना चाहें, तो इसमें सारा पॉजिटिव ही है तो वो सारा मैंने उसी तरह लिख लिया, ठीक है। देखें ये 0 × पॉजिटिव टर्म नेगेटिव है ही नहीं है, ठीक है, नेगेटिव टर्म -1/2, तो ये सारा आपने लिखा है। फिर उसके बाद जी सिंगुलर टर्म हम छोड़ देते हैं, ये सारा फ्रैक्शनल लिखा। फिर उसके बाद आपने इसमें ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड लगाया, सही है, तो ये आपके पास x1 जो है वो सॉल्व होके आ जाएगा। फिर हमने क्या करना होता है, ये हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी इंटीजर फॉर्म। फिर आपने x3 को आप देखना है तो x3 अब आपके पास है जी 35/6 है ना, तो इसको आप देख सकते हो 5 × 5/6। अब ये आपके पास एफ ऑफ के आ गया। अब ये सारी रो आपने लिखनी है। अब सम ऑफ नेगेटिव टर्म प्लस सम ऑफ पॉजिटिव टर्म, और वो फार्मूला लिखा। नेगेटिव टर्म को आप मल्टीप्लाई करते होते हैं एफ़ के से, मतलब डिवाइड और f(k-1), और इसको पॉजिटिव टर्म बनाना होता है। ये सारी लिखी। फिर उसके बाद आपने इसमें भी वही ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड लगाया। फिर इसको 1 बनाने के लिए इसको ऊपर 0 बनाया, तो ये आपके पास x2 x1 और x3 दोनों के आ जाएंगे इंटीजर, तो ये फिर आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाया करेगा। तो इस तरह हमने मिक्स कर एल्गोरिदम मेथड को सॉल्व करना है।